हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रक्षेप्य के बारे में खूब बढ़िया तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। उसको समझने के पहले जो एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, उस डायग्राम को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, और इसके बारे में मैं अभी भी एक डायग्राम बनाकर इसको समझा रहा हूँ, ताकि आपको पहले थ्योरी याद आ जाए, ताकि आप न्यूमेरिकल्स को बढ़िया तरीके से आप बना पाए, ठीक है। जो आपको ये यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका दो एक्सिस दिया गया, दो अक्ष, एक एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक दूसरा वाई अक्ष है, ठीक है। ओ बिंदु से, यहाँ से ओ बिंदु से किसी वस्तु को जब फेंका जाता है किसी कोण पर, मान लीजिए कि यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। थीटा कोण से जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ यू वेग के साथ फेंकिएगा, तो वस्तु परवलयीय पथ का अनुसरण करते हुए धरातल पर आके किसी बिंदु पर गिरेगी। इसलिए क्योंकि पृथ्वी किसी चीज को नीचे की तरफ खींचती है। थोड़ा ध्यान से समझिए। ओ बिंदु से, बिंदु ओ से हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। हम बिंदु ओ यहाँ पे है, ओ से किसी वस्तु को फेंका, वस्तु को यू वेग के साथ जब फेंका गया, तो वस्तु का जो वेग है ऊपर की तरफ है, दिशा भी ऊपर की तरफ है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण लगने के चलते वस्तु जो हो रही है, किसी वस्तु को वस्तु जो है पृथ्वी की तरफ घूम जा रही है गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। और ये जो आपको एम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये महत्तम बिंदु है। ओ से फेंकी गई वस्तु जब महत्तम बिंदु पर जाती है और जितनी दूरी तय करती है, और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, उसको कहते हैं आरोही काल, जिसको टी से सूचित किया जाता है। ओ से एम तक आने में जो समय लगता है वस्तु को आने में, उसको कहते हैं आरोही काल। और एम से पुनः ए तक जाने में जो समय लगता है, उसको कहते हैं अवरोही काल। इससे भी हम टी से यहाँ सूचित कर सकते हैं या सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से इसमें समझना है कि आरोही काल अवरोही काल जब मिलता है, जैसे आरोही काल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, और यहाँ पे अवरोही काल हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओ से एम तक जाने में जितना समय लगेगा, एम से ए तक आने में उतना ही समय लगेगा, दोनों बराबर हैं। लेकिन जब दोनों को हम जोड़ते हैं टी प्लस टी, तो होता है 2t, ठीक है। 2t जो है ये बताता है कैपिटल टी को। कैपिटल टी क्या है, उड़ान काल है। उड़ान काल क्या होता है, ओ बिंदु से ए तक। कहने का मतलब है कि आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक गिरने में जो प्रक्षेप्य को समय लगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको उड़ान काल कहते हैं। तो ये आपको तो डायग्राम समझ में आ गया। थोड़ा बहुत इसके बारे में और भी बता दूं, हालांकि इसके बारे में ऑफलाइन हम लोग चर्चा भी किए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। एम क्या है, एम को कहते हैं महत्तम बिंदु। यहाँ पे जाकर वस्तु का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब वस्तु अपने महत्तम बिंदु तक तभी जाकर रुकेगी जब उसका वेग वहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब वेग 0 हो जाएगा तो वस्तु वहाँ पर रुक जाएगी। यहाँ पे v की जो वैल्यू हो जाएगी v = 0। इसका मतलब हुआ कि महत्तम बिंदु वहाँ पे वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक किसी कोण से ये तो घूमेगी, तो यहाँ मान लीजिए थीटा हम बनाते हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा सा सवाल देखेंगे। इसमें थोड़ा बहुत हालांकि हम लोग चर्चा कर लिए कि प्रक्षेप्य क्या है। तो प्रक्षेप्य पिंड है जिसे धरातल से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, उसको प्रक्षेप्य कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाने में जितना समय लगता है आरोही काल, महत्तम बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जितना समय लगता है उसको अवरोही काल, ठीक है। आरोही काल अवरोही काल को मिलकर उड़ान काल बनता है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थ्योरी पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा हम लोग समय थ्योरी पर नहीं देंगे। देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है फर्स्ट, ये उड़ान काल का फॉर्मूला है, ठीक है। T = 2u sin θ/g, h = ये होता है महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला, h = u² sin² θ/2g, और r जो है ये आपका क्षैतिज परास है, u² sin 2θ/g। क्षैतिज परास क्या होता है, इसको भी बारे में हम समझ लें। देखो यहाँ से ओ बिंदु जो होता है प्रारंभिक बिंदु है, और ए बिंदु जो हो गया ये इसका ये महत्तम बिंदु है, सॉरी अंतिम बिंदु है, ठीक है। तो ओ जो हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु,
और ए हो गया आपका अंतिम बिंदु। तो इस दूरी को क्षैतिजतः तय करने में, क्षैतिजता का मतलब जमीन पर, किसी पत्थर को आप फेंकिएगा, जमीन पर जो दूरी तय करेगा उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज परास। ठीक है, तो ओ से ए तक जाने में, ठीक है, जितनी दूरी तय होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्षैतिज परास कहेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझ गया कि उड़ान काल क्या होता है। तो उड़ान काल होता है अंतरिक्ष में लगा हुआ समय। महत्तम ऊंचाई क्या होता है, तो सबसे ऊंची बिंदु से जो क्षैतिज पे जो दूरी के लंबवत दूरी जो खींची जाती है उसको महत्तम ऊंचाई कहते हैं, और नीचे जो जमीन पर जो दूरी तय होती है उसको क्षैतिज परास हम लोग कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा चर्चा इसका करना जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सवाल को समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से 30 डिग्री के कोण पर लात मारता है। थोड़ा सा अब इस डायग्राम को हम साइड करते हैं, एक तरफ इसको साइड कर दें ताकि हमको बताने में काफ़ी सुविधा हो। ठीक है, इसको हम उठाकर थोड़ा सा बगल में कर देते हैं हम लोग को, क्योंकि अब सवाल बनाना है मेरे भाई, तो जगह तो चाहिए इसमें, है ना, जगह तो भरपूर चाहिए। ठीक है, थोड़ा साइड में हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से 30 डिग्री के कोण पर लात मारता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दिया क्या है। तो गिवन की जहाँ तक हम बात करें, इसमें दिया गया है गिवन का मतलब क्वेश्चन में दिया गया है आपका u की वैल्यू दे दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड। कैसे पता लगा कि u की वैल्यू हो गई? ठीक है, u की वैल्यू कैसे पता लगा मेरे भाई? तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दिया है तो u की वैल्यू हो गई, उसके मात्रक से पता चला। फिर 30 डिग्री कह रहा है तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अब इसमें कल्पना करते हैं गेंद की ऊर्ध्व समतल पर गति करता है, ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, वह समय जिसमें गेंद अपने महत्तम बिंदु तक पहुँचती है। महत्तम बिंदु कौन सा है? यहाँ देखो महत्तम बिंदु, फिगर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, पूरा फिगर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ तक काम चल रहा है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो महत्तम बिंदु होता है। ओ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो प्रारंभिक बिंदु होता है। तो कह रहा है कि वह समय, ठीक है, जिसमें गेंद अपने महत्तम बिंदु तक पहुंचती है। ठीक है, तो ओ से लेकर एम तक जो दूरी तय होगी उसको कहते हैं, उसमें जो समय लगता है उसको कहते हैं आरोही काल। ठीक है, तो हम लोग आरोही काल को निकालेंगे तो ये उड़ान काल का आधा होता है। उड़ान काल क्या होता है? आधा होता है। तो सूत्र तो ऊपर दिया गया है T = 2, तो लिखेंगे T = T/2, स्मॉल = कैपिटल T/2। कैपिटल T क्या होता है? तो O से O तक, लास्ट बिंदु तक जाने में जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं उड़ान काल। उसका आधा होता है आरोही काल, फिर आधा होता है अवरोही काल। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे T = T/2 आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये छोटा वाला T जो दिख रहा है ये प्रारंभिक बिंदु से महत्तम बिंदु तक लगा हुआ समय है। बड़ा T जो दिख रहा है वो O बिंदु से जहाँ वस्तु जाकर गिरती है वहाँ का समय है। ठीक है, तो हमको निकालना है आरोही काल, तो उड़ान काल का ये आधा होता है। तो T की वैल्यू कितना दिया गया है ऊपर? 2u sin θ/g, तो हम लोग लिखेंगे 2u sin θ/g, और इसके बटा में यहाँ 2 है तो 1/2। 2 से 2 क्या हुआ मेरे भाई? कैंसिल हो गया, कितना बचा? u sin θ और बाई जी, ये आपका आया। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, इसमें आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। u की वैल्यू कितना दिया गया? 20, u की वैल्यू 20 लिख दीजिए। साइन 30, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री, और g का वैल्यू आप 10 रख सकते हैं या 9.8। 0 से 0 कटा दीजिए, यहाँ 2 बचेगा, और साइन 30 का कितना होता है? 1/2। 2 से 2 क्या करेंगे? काट देंगे, तो 1 यहाँ पे सेकेंड, ये वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाने में जितना समय लगा
ठीक है, वो आपका समय निकला यहाँ पे। क्वेश्चन को आगे तो समझते हैं। महत्तम ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम ऊंचाई। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g फार्मूला हो गया दूसरा नंबर में। नंबर 2 में आते हैं, h इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया h की वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। तो u की वैल्यू कितनी दी गई थी? ऊपर थोड़ा देख लीजिए, u की वैल्यू कितनी दिया गया था? 20, और थीटा की वैल्यू 30 है। दिखाई दे रहा है मेरे भाई? u की वैल्यू 20 है और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है, तो यहाँ 20, चूँकि u का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री बाई हो जाएगा 2g की वैल्यू हमने क्या कहा? 9.8 रख सकते हैं आप, ठीक है, या 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पे। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बाई 2 इंटू 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटा दो 20 बार में, फिर 20, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा तो हो जाएगा 5 मीटर। कितना हुआ? 5 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये उसकी ऊंचाई हो गई, महत्तम ऊंचाई। क्वेश्चन जो है कह रहा है क्षैतिज परास निकालिए। आर की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, आर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, और क्षैतिज परास निकालना है। तो तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं। नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर क्षैतिज परास निकालना है। क्षैतिज परास के बारे में तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्षैतिज परास क्या होता है। तो आर की वैल्यू जो हो गई है उसको लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू की वैल्यू कितनी दी गई है? यू की वैल्यू 20 था, और साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितना था? 30 डिग्री। 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा, तो यहाँ पर 10 का 10 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर है तो 400 लिख सकते हैं, और साइन यहाँ पे हो गया 60 डिग्री बाई 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 40, साइन कितना हुआ? 60 का, साइन 60 का एक काम करते हैं, साइन 60 की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू वहाँ हम लोग पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। घटा दीजिए 20 बार में, 20√3 मीटर। ये आपका क्षैतिज परास आ गया। क्या आया मेरे भाई? क्षैतिज परास आया। अब इसके बाद निकालना है आपको क्वेश्चन जो है, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन। वह समय जिसमें गेंद हवा में हो। हवा में होने का मतलब हो गया कि आपको उड़ान काल की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? उड़ान काल। 4 नंबर में देखते हैं। ठीक है, टी की वैल्यू निकालनी है 2u साइन थीटा बाई जी। ये वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू निकालना है हम। अब यहाँ देखते हैं 2 का 2 हो गया, u की वैल्यू कितनी हो गई? 20 दिया गया था, और साइन 30 दिया गया है, बाई जी का वैल्यू 10 रख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी का 4, साइन 30 का हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 सेकेंड। ये आपका जो वैल्यू आया ये उड़ान काल का वैल्यू हो गया। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसमें कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, चारों के चारों जो आपका क्वेश्चन था वो आपका निकल चुका है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसको बढ़िया तरीके से देख कर और आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है प्रक्षेप्य कोण। क्या निकालना है मेरे भाई? प्रक्षेप्य कोण निकालना है, सॉरी, प्रक्षेप्य कोण हम लोग को फाइंड करना है। प्रक्षेप्य कोण की वैल्यू निकालनी है यदि वस्तु का क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई समान हो। ठीक है, क्षैतिज परास जो है और महत्तम ऊंचाई दोनों बराबर कह रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज परास जो है आर की वैल्यू जो है वो एच के वैल्यू के बराबर है। यहाँ कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई के क्या है, बराबर है। क्षैतिज परास जब महत्तम ऊंचाई के बराबर हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पुट करिए। आर की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, तो आर की वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वैल्यू थी आर की, ठीक है। और एच की वैल्यू जो थी, एच की वैल्यू वो थी 2u साइन, अरे यू स्क्वायर साइन, ओके एक मिनट, ये वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये वैल्यू है। एक वैल्यू आर की हो गई, एक वैल्यू एच की हो गई। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई, कैंसिल हो गया। एक जी से एक जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा, तो बच गया साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना ये बचा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू तो होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन से एक साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे जगह है अभी, तो 2 दूनी का 4 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। 2 दूनी का 4 कैसे हो गया, ये वाला 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का 2, यहाँ नीचे का 2 यहाँ पे, और इधर का 2 यहाँ पे, दोनों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, गुना कर दिया है, ठीक है। तो 4 अब कॉस को इधर से इधर भेजो, जब कॉस को उधर से उधर हम भेजेंगे, ठीक है, तो बटा में चल जाएगा, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू साइन थीटा और बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं खूब बढ़िया तरीके से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई क्रिकेटर किसी गेंद को महत्तम क्षैतिज परास तक फेंकता है, ठीक है, जो 100 मीटर है। महत्तम क्षैतिज परास कितना है, 100 मीटर है। उसी गेंद को क्रिकेटर धरातल से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। अगर बहुत ऊंचाई तक फेंकता है कोई चीज़, देखो ये होता है क्षैतिज परास, अगर यहाँ से किसी वस्तु को फेंका जाए और ज़मीन पर जो दूरी तय हो रही क्षैतिज परास होता है, यहाँ से अगर घूम कर ये यहाँ तक आता है और जितना समय लगता है उसको कहते हैं उड़ान काल। क्या बोलते हैं, उड़ान काल, ठीक है। और ये होता है जहाँ पे जाकर उसका वेग 0 हो जाता है, उसको महत्तम बिंदु कहते हैं। और यहीं से जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ये सारा कुछ अभी मैं बता चुका हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मेरे कहीं दिक्कत ना हो जाए। क्षैतिज परास क्या है, क्षैतिज परास नीचे वाला है, ठीक है। क्षैतिज परास जो है नीचे वाला होता है, जो ज़मीन पर की दूरी तय होती है उसको क्षैतिज परास हम बोलते हैं। इस डायग्राम को भी मिटा दें हम। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि कोई क्रिकेटर किसी गेंद को महत्तम क्षैतिज परास तक फेंकता है जो 100 मीटर है, ठीक है। तो गिवन दिया गया है आपका क्वेश्चन में आर मैक्स, इसका मतलब हुआ महत्तम क्षैतिज परास। आर मैक्स की वैल्यू दी गई है 100 मीटर। कितने मीटर, 100 मीटर। आर मैक्स क्या होता है, ठीक है, महत्तम क्षैतिज परास होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी, ये इसकी वैल्यू होती है। 100 मीटर है, 100 मीटर हम लोग लिखेंगे, 100 मीटर, 100 मीटर इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब महत्तम बिंदु तक जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी महत्तम बिंदु का मतलब होता है कि नीचे से आपने फेंका और जाके जिस बिंदु पर उसका वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए,
उसको हम लोग महत्तम बिंदु कहेंगे। महत्तम बिंदु पे इसका वेग जाकर 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, v इसका मतलब लास्ट वैल्यू। तो जब प्रारंभिक बिंदु से फेंकेगा और लास्ट में जाकर उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वही उसका महत्तम बिंदु होगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और u स्क्वायर इसी तरह रख दो, 2 का 2, चूँकि यहाँ पे जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण माइनस की तरफ होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरोध में होता है। ऊपर वस्तु को फेंकेगा g माइनस हो जाएगा, वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो g हो जाएगा प्लस। तो अभी तो फिलहाल नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g हो जाएगा माइनस, और s मानता है कि दूरी, इसको h हाइट रखते हैं। ठीक है, ऊंचाई पे। अब हो गया माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे बना रहे हैं, सॉरी, थोड़ा सा अभी लिखने का प्रैक्टिस नहीं है मेरे भाई, इधर से उधर भाग रहा है। तो h इक्वल टू हो जाएगा, 2g को इधर लेके आओ तो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, 1/2 u स्क्वायर बाई g कितना है? तो u स्क्वायर बाई g की वैल्यू जो होगी 100 मीटर रख दीजिए यहाँ पे। 100 मीटर कट गया, कैंसिल हो गया, 50। h की जो वैल्यू आ गई वो 50 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है ये बता रहा है, इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये सारा का सारा NCERT बेस्ड ऑन है। ठीक है, किसी लंबे हॉल की छत x मीटर ऊंची है। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे हम, गिवन में h इक्वल टू हो गया x मीटर। ठीक है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी? r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसमें y मीटर पर सेकेंड चाल है, u की वैल्यू दी गई है। ठीक है, y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई गेंद को टकराए बिना गुजर जाए। तो सबसे पहले तो h की वैल्यू दी गई है और r की वैल्यू आपको निकालनी है। तो h के माध्यम से हम लोग चलेंगे तब r की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें y मीटर पर, अच्छा इसमें निकालना है r की वैल्यू। तो आते हैं पहले h का जो फॉर्मूला होता है लिखेंगे। सूत्र क्या होता है मेरे भाई? सूत्र होता है h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये उसकी वैल्यू होती है, किसकी? r की वैल्यू होगी। अब इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? इक्वल टू हो गया u की वैल्यू, u का क्या है मेरे भाई? तो u आपका है y, तो ये लिख देंगे y का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी। और h की भी वैल्यू दी गई है, तो h के स्थान पर यहाँ पे h के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x लिख सकते हैं, चूँकि दिया गया है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2gx इक्वल टू हो गया y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 2gx बटा में हो गया y स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, स्क्वायर हटाइएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 2gx y हो गया y स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर, y के माथा पर स्क्वायर है तो रूट है, तो रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई? y का रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 2gx और बटा में हो गया y। ठीक है, इतना निकला साइन की वैल्यू। अब निकालना है आपको क्षैतिज परास, हमको निकालना है r की वैल्यू। ठीक है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए cos भी होना जरूरी है। पहले cos निकाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि cos का होना क्यों जरूरी है, कैसे cos की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। जब स्क्वायर है ना
तो इसका रूट क्या हो जाएगा, यहाँ का जो रूट आपको दिखाई दे रहा है ये रूट हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप 2gx और बटा में होगा वाई स्क्वायर, इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं इधर, इसमें यहाँ से घेरते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, इसे नीचे यहाँ पे चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे इसका रूट निकाल दो। चलो, cos थीटा इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर, एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना, वाई स्क्वायर और रूट अंडर, रूट हो गया जब यहाँ पे तो हो जाएगा रूट अंडर कितना होगा मेरे भाई, वाई स्क्वायर माइनस 2gx और स्क्वायर खत्म हो गया इसका क्योंकि रूट है। ठीक है, यह आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब निकाल देंगे हम सीधा सीधी। अब इसमें हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसलिए आर इक्वल टू हो गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले ये लिखा गया है, फिर ये लिखा गया है, फिर यहाँ से ये लिखा गया है, अभी आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो गया है, अभी हल्का फुल्का प्रैक्टिस में मैं हूँ इस पर थोड़ी दिक्कत होती है, नया चीज़ कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा बहुत तो समय लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू थोड़ा सा ऊपर खिसका के देख लीजिए, u की वैल्यू कितनी थी, u हो गया y, u की वैल्यू यहाँ पे y देखो, यहाँ पे u की वैल्यू वहाँ पे y आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जी का जी ही रहने दीजिए। अब इसीलिए देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना, इसीलिए साइन और कॉस की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, इसी कारण। तो साइन की वैल्यू कितना है, रूट 2gx बाई वाई। अब यहाँ पुट करते हैं हम, हाँ तो पुट करेंगे, 1 मिनट, तो हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और 2 और रूट अंडर क्या है 2gx बाई थोड़ा देख लो क्या वैल्यू आया था, 2gx बाई वाई, 2gx बाई वाई। ठीक है, 2gx बाई वाई साइन की वैल्यू हो गई, कॉस की वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस का, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 2gx बाई वाई इक्वल टू कितना, इसको कैंसिल कर दीजिए तो कट जाएगा, 2y है और एक y कट गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट हो जाएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर 2 दूनी का 4 gx रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 2gx। अब चाहे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 4 को बाहर, सॉरी ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे मैं 8 लिखना पड़ेगा, 8gx वाई स्क्वायर माइनस 2gx। ठीक है, ये आर की वैल्यू निकल गई, तो यही आपका आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं खूब बढ़िया तरीके से, इसको भी हल्का फुल्का इस पर थोड़ा मेरे भाई प्रैक्टिस होता है, करना पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं खूब बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन जो है, कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर दागी गई है। ठीक है, वह धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है, तो जमीन पर जो दूरी तय होती है, सबसे पहले इसमें दिया क्या है मेरे भाई, इसमें जो दिया गया है वो आपका गिवन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन में हो जाएगा
थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। कहाँ है? यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू दी गई। उसके बाद यहाँ बोल रहा है, इधर देखो 3 किलोमीटर दिख रहा है। तो 3 किलोमीटर जो जमीन पर का दूरी है, धरातल लिख रहा है ना यहाँ पे, धरातल। तो धरातल लिख रहा है तो इसका मतलब हुआ जमीन पर की दूरी हो गई, मतलब आर की वैल्यू दे दी गई है। कितना? 3 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ 3000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000, तो 3 किलोमीटर में 3000। ये आर की वैल्यू दे दी गई है। इसके प्रक्षेप्य के कोण का संयोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेद किया जा सकता है? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके कोण का मैनेजमेंट करके क्या इस प्रक्षेप्य को 5 किलोमीटर तक फेंका जा सकता है? समझेंगे पहले इसको। 3 किलोमीटर वाले पे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र से, सूत्र क्या है मेरे भाई? तो सूत्र कह रहा है कि R इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। होता है R की वैल्यू पुट करो 3000 इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो 2 और थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री बाई जी की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8 लिखो, या लिख दो, सबसे बढ़िया लिख दो 10 ही लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 3 गुना करो तो हो जाएगा 6। इसका जी ही रखने दो क्योंकि हमको आर की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर आप जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 को मिटाइए, यहाँ पे जी लिख दीजिए। चलिए जी का जी ही रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा? इसमें इम्प्लाई का साइन हटाइए, बराबर का साइन अब लगा दीजिए। तो एक बराबर का साइन लग गया, U स्क्वायर, ये हो गया साइन 60 डिग्री बाई हो गया जी। तो हो जाएगा 3000 का 3000 U स्क्वायर बाई जी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6000 बाई √3 इक्वल टू होगा U स्क्वायर बाई जी। ये आपका आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब इसमें हम कह रहे हैं कि महत्तम क्षेत्र, अब कह रहे हैं कि क्या एंगल का समय एडजस्ट करके आप इस वस्तु को 5 किलोमीटर तक फेंक सकते हैं। तो सब मतलब थीटा की वैल्यू कोई नया कोण मान लीजिए कि जिस कोण से फेंका गया है, ठीक है। तो माना कि थीटा डैश कोण के साथ वस्तु को फेंका जाता है, वस्तु को फेंका जाता है। अब यहाँ पे R की वैल्यू हो गई आपका, R का वैल्यू, तो इसके लिए R की वैल्यू 5 किलोमीटर है, इसलिए हो जाएगा 5000। कैसे हो गया 5000? 5 किलोमीटर तो 5000 इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश, इसको डैश मान लीजिए क्योंकि नया कोण है, बाई जी। अब इसमें 5000 का 5000, ये सही है। उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई, इसको मिटाऊं, उसके बाद हो जाएगा आपका इक्वल टू का साइन U स्क्वायर बाई जी। यहाँ दिख रहा है आपको, ये U स्क्वायर बाई जी दिख रहा है। U स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना दिया है देखो तो यहाँ पे 6000 बाई √3 है, 6000 बाई √3 है ना। तो यहाँ लिख देंगे 6000 बाई √3 और साइन 2 थीटा डैश। 3 0 से 3 0 आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा डैश इक्वल टू होगा 5√3/6, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, हाँ ग्रेटर देन 1 होगा, मैंने 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। जो 1 से जब इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो ये संभव नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये संभव नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः
यह संभव नहीं है। ठीक है, 5√3 है ना, तो 5 गुना 1.732 और इसमें 6 से डिवाइड करते हैं। रुको, कैलकुलेटर थोड़ा सा निकाल लिया जाए और फिर उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या ये बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है बोल रहा है पहले कितना है देख लीजिए, 5 इंटू 1.732 इक्वल टू, इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना से 6 से। हाँ ठीक ठाक, चलो बढ़िया है। अब ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगा। मैंने अभी कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज किया था देखने के लिए कि ये 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि पहले से यकीन था कि 1 से बड़ा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने देख लिया। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है 1 से -1 से 1 के बीच में होती है, और ये जो वैल्यू आ रहा है 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए और इसी पे और भी प्रैक्टिस करिए, अच्छे क्वेश्चन को बनाइए। ठीक।